वेलकम टू गाइस आवर न्यू एग्जीक्यूशन वीडियो एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस। काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी एंड अब रेगुलरली आएगी। तो आज हम देखेंगे कि कल बैंक निफ्टी कैसा मूव करने वाला है। और सबसे पहले हम बैंक निफ्टी को देखने से पहले हम एफआईआई डाटा पढ़ेंगे, ओआई चेंजेस पढ़ेंगे और देखेंगे कि बैंक निफ्टी डे में कैसा मूव कर रहा है। और उसके बाद हम कल की प्रेडिक्शन लगाएंगे कि हाँ बैंक निफ्टी ऐसे मूव कर सकता है और कौन सा उसका ट्रैप जोन होगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले मैं टाइम फ्रेम करता हूँ वीकली पे। तो आप जाइए और यहाँ पे ये रहा वीकली। अब देखिए वीकली पे हो क्या रहा था। वीकली पे ये हो रहा था कि जब बैंक निफ्टी यहाँ से बैंक निफ्टी क्या कर रहा था कि बैंक निफ्टी ने प्रीवियस टाइम अगर आप देखोगे तो प्रीवियस टाइम इसी जोन से इसने क्या लिया था, सपोर्ट लिया था। ठीक है, और सपोर्ट लेने के बाद देखिए एक कंटिन्यूस मूव आपको एक यहाँ से यहाँ तक मिला। कंटिन्यूस कैसे मूव मिला, देखिए कोई भी कैंडल प्रीवियस कैंडल के नीचे क्लोज नहीं हुई है। अगर आपने यहाँ पर बाय करा होगा, ये वीकली चार्ट्स है। मैं आपको देखिए आप वीकली आप समझ जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि बड़ा एसएल कहाँ लगता है, बड़े टारगेट्स कहाँ होते हैं, बड़ा पैसा कहाँ पर लगा हुआ है। अगर आप इतना समझ गए तो आप अपनी छोटी छोटी पोजीशंस को कट करने से नहीं डरेंगे। ठीक है, तो अगर हम देखें तो देखिए यहाँ से अगर किसी ने तो देखिए अगर यहाँ से किसी ने वन वे मूव दिया होगा, ठीक है, तो देखिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ से मार्केट सपोर्ट ले रहा है। सपोर्ट लेने के बाद उसने यहाँ से यहाँ तक क्या करा, वन वे मूव लिया। और वन वे मूव ये जो था, ये अप ट्रेंड वाला जो मूव था, तो देखिए कोई भी कैंडल किसी कैंडल के लो को ब्रेक नहीं कर रही है। ये कैंडल देखिएगा तो ये इस कैंडल ने इसको ब्रेक नहीं करा, इस कैंडल ने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं करा, और फिर इस कैंडल ने इस कैंडल के ब्रेक नहीं करा, और इस कैंडल ने भी ब्रेक नहीं करा। और यहाँ पर क्या हुआ, बैंक निफ्टी इतना बड़ा मूव देने के बाद एक ट्रेंड के अंदर चलने लग गया। अब ट्रेंड के अंदर चलने लगने के बाद ये कौन सा पैटर्न होता है, तो ये होता है एक बुलिश बुलिश फ्लैग पैटर्न। तो अगर आप देखोगे तो इसने यहाँ पर क्या करा, बुलिश फ्लैग पैटर्न बनाया। और बुलिश फ्लैग पैटर्न देने के बाद देखिए बुलिश फ्लैग पैटर्न बनाया ये, और बुलिश फ्लैग पैटर्न देने के बाद यहाँ पर आपको एक वन वे मूव दिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना चाह रहा है बैंक निफ्टी, तो देखिए बैंक निफ्टी ने क्या करा, बैंक निफ्टी के लिए एक तो इम्पॉर्टेंट सपोर्ट ये है, और दूसरा बैंक निफ्टी ने अब एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पर इसने क्या करा है, एक लो को भी ब्रेक कर दिया प्रीवियस कैंडल को। अगर नेक्स्ट टाइम यहाँ से एक आपको कैंडल दिखती है रेड कलर की, तो हाँ ये डाउन ट्रेंड की स्टार्टिंग हो सकती है, और ये डाउन ट्रेंड जा सकता है कहाँ तक, 43,500 तक, ये आपको यहाँ तक ले जा सकता है। तो अगर आप देखेंगे तो आपको वीकली पे क्या समझ आ रहा है, वीकली पे समझ आया कि बैंक निफ्टी ने एक अप ट्रेंड मूव दिया और यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न बनाया, फ्लैग पैटर्न के बाद एक और अप ट्रेंड मूव दिया। ये आपको जरूर छोटा लग रहा हो पर ये 1000 से अबव पॉइंट का मूव है। ठीक है, और उसके बाद क्या करा है, इसने एक लो को ब्रेक यहाँ पर करा है। लो को ब्रेक करने के बाद ये यहाँ पर एक इसने छोटी सी हैमर पेंडल बनाई है, जिसका कोई लॉजिक नहीं होता, क्योंकि ये हमारे डाउन में बनती है तो हमें एक अप ट्रेंड दिखता। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो देखिए यहाँ पर जो लोग सेल करेंगे, अगर जो सेलर्स यहाँ पर एग्रेसिव सेलिंग करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो इन सेलर्स का स्टॉप लॉस क्या होगा, इन सेलर्स का स्टॉप लॉस होगा ये। ठीक है, इन सेलर्स का स्टॉप लॉस होगा ये। और देखिए जिन्होंने यहाँ पर पोजीशंस बनाई थी, जो बायर यहाँ पर आए थे, ठीक है, जिन बायर यहाँ पर आए थे उन बायरों ने एक अच्छा मूव भी कैप्चर कर लिया है, वो भी अपना प्रॉफिट बुकिंग अब स्टार्ट करने लग जाएंगे। देखिए बायर कहाँ पर एंटर करे होंगे, एक बायर तो यहाँ पर एंटर करा होगा, ठीक है, और एक बड़ा पैसे वाले जो बायर्स होते हैं, जिनके पास टीम होती है, पूरे एम्प्लॉय होते हैं, 500 करोड़ के फंड्स होते हैं, ठीक है, उन लोगों की साइकोलॉजी समझिए। अगर आप उन लोगों की साइकोलॉजी समझने लग जाएंगे तो आपको ट्रेडिंग भी समझ में आने लग जाएगी। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो एक बायर यहाँ पर एंटर करे होंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि उन्हें एक बहुत अच्छा यहाँ से क्या मिल गया, एक मूव मिल गया है। ठीक है, अब क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पर नीचे आया। ठीक है, यहाँ पर कंसोलिडेट करा 4 हफ्ते तक। कंसोलिडेट करने के बाद देखिए यहाँ पर भी क्या हुआ, न्यू एंट्रीज बनी है। ठीक है, न्यू बाइंग यहाँ पर भी हुई है। तो देखिए अगर आप बायर्स का देखोगे तो एक स्टॉप लॉस ये होगा और एक स्टॉप लॉस ये होगा, ये 2 स्टॉप लॉस होंगे। अगर यहाँ से कल एक ग्रीन कैंडल बनती है, अगर नेक्स्ट वीक में यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनती है, तो प्रॉबेबली चांस ये है कि यहाँ पर भी फ्रेंच एंट्री होगी। क्यों होगी, क्योंकि मार्केट ने एक यहाँ पर क्या दिया है, डाउन साइड का एक पुल बैक दिया है। अगर इस पुल बैक में यहाँ पर इस पुल बैक में अगर बाइंग होती है तो आपको बैंक निफ्टी एक और अपना न्यू हाई दिखाएगा। ठीक है, समझे, अगर आप नहीं समझे तो एक और पर मैं बताता हूँ। देखिए
बड़ा पैसे से सोचिए कि 500-600 करोड़ कहाँ लगे होंगे, ठीक है। और वो छोटे छोटे मूव के लिए नहीं जाते, वो उनको चाहिए होता है 1000 मूव्स, 1500 मूव्स, उन्हें इतने बड़े बड़े मूव्स कैप्चर करने पड़ते हैं। देखिए यहाँ पर उनका एसएल लगा होगा, ठीक है, बाइंग का, एक बायर्स का यहाँ पर एसएल लगा होगा, ठीक है, जिनको यहाँ से यहाँ तक की मूवमेंट पहले से मिल गई है। और अगर यहाँ पर अगर सही में सेलर्स और यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग अगर ये चाह ही रहे हैं, ठीक है, तो हमें यहाँ पर नेक्स्ट वीक में एक रेड कैंडल देखने के लिए मिलनी चाहिए। तभी यहाँ पर क्या होगा, ये लोग भी अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और जो लोग यहाँ पर भी एंटर करे हैं ये लोग भी क्या करेंगे, ये लोग भी निकलना चालू करेंगे। जब ये निकलना चालू करेंगे तो ये बायर से किस में चेंज हो जाएंगे, सेलर्स में। और जब ये सेलर्स में चेंज होंगे तो आपको यहाँ से एक एग्रेसिवली सेलिंग का और डाउन ट्रेंड दिख सकता है। तो अब हम देखते हैं कि 1 डे टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, ठीक है। ये 1 वीक का था, 1 वीक पे क्या देख रहे हो, अगर यहाँ से एक बाइंग कैंडल मिलती है, ठीक है, तो एक ये बायर का एसएल हो गया और एक ये बायर का एसएल हो गया, ठीक है। और जो सेलर यहाँ पर एंटर कर रहे हैं, सेलर का एसएल ये होगा। सेलर जब निकलना यहाँ पर चालू करेंगे तो आपको बैंक निफ्टी में एक नेक्स्ट मूव देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। अब हम देखते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे। तो हम आ गए 1 डे के टाइम फ्रेम पे। तो अगर आप 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो देखिए 1 डे के टाइम फ्रेम में क्या था, बैंक निफ्टी का ये जो अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ था ना, इस अप ट्रेंड ने बैंक निफ्टी ने कभी भी क्या करा, इतनी एग्रेसिव सेलिंग दिखाई नहीं थी। बैंक निफ्टी ने कभी एग्रेसिव सेलिंग दिखाई, अभी नेक्स्ट टाइम यहाँ पर आप देखेंगे और एक यहाँ पर आप देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या था कि बाइंग होने के बाद, देखिए गैप अप ओपनिंग होने के बाद एक भी प्रीवियस लो को नहीं ब्रेक करते हुए मार्केट क्या हो रहा था, एक नया मूव बना रहा है। यहाँ पे आपको देखो अप ट्रेंड मिला, फिर यहाँ पे फ्लैग पैटर्न बनाया, फ्लैग पैटर्न देने के बाद एक आपको बहुत अच्छा मूव मिल गया, ठीक है। मूव मिलने के बाद क्या हुआ, फिर मार्केट ने एक अप ट्रेंड बनाया, फिर यहाँ पे क्या करा, कंसोलिडेट करने लग गया। कंसोलिडेट करने के बाद जैसे ही इसने ब्रेकआउट दिया, देखिए गैप अप ओपनिंग होने के बाद एक ट्रेंड मिल गया। और फिर देखिए यहाँ पर मार्केट ने 2 महीने गुजारे हैं, कहाँ पर, यहाँ पर 2 महीने गुजारने के बाद क्या हुआ, इसने यहाँ पर इतना कंसोलिडेट करने के बाद देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि फिर से ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देने के बाद कितना अच्छा मूव मिला। फिर से यहाँ पर देखेंगे, अगर आप देखोगे तो क्या हुआ, मार्केट यहाँ पर आया, कंसोलिडेट करा और कंसोलिडेट करने के बाद ब्रेकआउट देने के बाद फिर से आपको कितना अच्छा मूव मिल गया, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो आपको इसके अंदर दिख रहा होगा। अब देखिए डेली टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा था, डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप रेजिस्टेंस देखोगे तो बैंक निफ्टी के लिए देखो सेलर कहाँ पर एंटर होंगे। एक तो जो इनिशियली जो बाइंग करके बैठे होंगे वो उन्होंने जो एफआईआई और डीआईए होंगे उनका एक तो यहाँ से बाइंग करके बैठे होंगे। नेक्स्ट यहाँ पर जाने के बाद जब उन्हें अच्छा मूव मिल गया होगा, अगर आप देखोगे तो आप देखिए यहाँ से क्या था कि यहाँ से आपको एक अप ट्रेंड मिला, ठीक है। एक सेकेंड मैं यहाँ पे साइज़ छोटा कर लूँ इसका, ये रहा, वेरी गुड। हाँ, तो देखेंगे तो आपको यहाँ से यहाँ तक क्या मिला है, एक अप ट्रेंड मिला। अप ट्रेंड में आने के बाद मार्केट क्या हुआ, यहाँ पर कंसोलिडेट करता है, जैसे ब्रेकआउट देता बहुत अच्छा मूव मिल रहा था, ठीक है। फिर क्या हुआ, मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग हुई, ठीक है। और यहाँ से देखिए ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप देखोगे तो अगर सच में यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट होना है तो यहाँ पर मार्केट ने इसी रेंज के अंदर 2 महीने बिताया है, ठीक है। और 2 महीने बिताने के बाद इसने इस रेंज को क्या करा है, ब्रेकआउट दिया है। अगर आप देखोगे तो इस रेंज को ब्रेकआउट दिया है, ये वाली रेंज के अंदर मार्केट ने पूरे 2 महीने बिताया। और ये रेंज बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है, क्योंकि यहाँ पर इतनी सारी पोजीशंस बनी होगी, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सेलर भी आए होंगे, बायर्स भी आए होंगे और जो जीता वो मार्केट को ऊपर ले गया। और इस रेंज में बैंक निफ्टी ने 2 महीने निकाले। 2 महीने निकालने के बाद बैंक निफ्टी ने एक ब्रेकआउट देने के बाद देखिए एक बार आया और फिर से एक छोटी सी रेंज के अंदर गया, ठीक है। और रेंज में देने के बाद जैसे ही ब्रेकआउट दिया आपको एक अप ट्रेंड मूव मिल गया। अब क्या है, अगर देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने यहाँ पर भी क्या करा, यहाँ पर भी इसी रेंज में क्या करा, कंसोलिडेट करा। कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ पर एक इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न बनाया। कहाँ पर, यहाँ पर इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न बनाने के बाद यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग के बाद आपको 2 अच्छे मूव मिल गए। अब बैंक निफ्टी के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्या है, तो बैंक निफ्टी के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 44,500 ये बैंक निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। अगर बैंक निफ्टी इसको ब्रेकआउट करता है तो ब्रेकआउट करने के बाद आपको यहाँ पे कौन से मूव दिख सकते हैं जो ले जा सकते हैं बैंक निफ्टी को 44,386 और 44,286 और 43,999 तक ले जा सकते हैं। और सेकंड इंपॉर्टेंट सपोर्ट कहाँ पर है,
43,800 पे आपको एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे देखिए एक कैंडल अगर आपको दिख रही होगी तो ये एक डोजी कैंडल है। डोजी कैंडल क्या होती है? अनडिसीजन कैंडल, ठीक है। यहाँ से मार्केट कल आपको बताएगा कि उसको डिसाइड कहाँ पे करना है। पहली बात ये कि अगर कोई ट्रेड करता है, जो समझिए कि दिन में वो 50 लॉट से ट्रेड कर रहा है, तो अपने 50 लॉट को मत करो ट्रेड, सीधा एक लॉट से करो। क्यों? क्योंकि इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न के बाद यहाँ पर कन्फर्मेशन था कि बैंक निफ्टी यहाँ पर अच्छा मूव दे सकता है, लेकिन अब बैंक निफ्टी एक ऐसी स्टेज में है जहाँ पर वो कंसोलिडेशन में भी जा सकता है और अप ट्रेंड में भी जा सकता है और यहाँ पर डाउन ट्रेंड के अंदर भी जा सकता है। तो ये देखिए लास्ट वीक जो है वहाँ पर क्या है, काफ़ी ट्रेडर्स ने पैसा कमाया है। अब वो क्या है कि बैंक निफ्टी उनका पैसा खींचेगा, हो सकता है, ठीक है, हो सकता है। जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स है, जिनको नॉलेज है, वो तो निकाल लेंगे, लेकिन जो बिगनर्स है वो ज़्यादातर ट्रैप होंगे। तो यहाँ पर वेट करो कि क्या कैंडल मिलती है। अगर हाँ यहाँ पर ब्रेकआउट देने के बाद कल जितना मेरे को लगता है कि यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल बनेगी, इनसाइड कैंडल देने के बाद अगर बैंक निफ्टी नीचे की साइड को मूव करता है तो हमें ये 43,800 तक देखने को मिल सकता है। और अगर ये ऊपर की साइड में ब्रेकआउट करता है तो ऊपर की साइड में कौन कौन से सपोर्ट है? 45,122 और सेकंड सपोर्ट है 45,525 आने थे। और नेक्स्ट सपोर्ट है 45,212। ये आपको 2-3 लेवल्स देखने के मिलेंगे जहाँ पर आपको अच्छे से देखना है। तो देखिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ से मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। देखिए बैंक निफ्टी क्या आता है, यहाँ से बैंक निफ्टी आया एक अप ट्रेंड में, फिर यहाँ से एक रेंज में चले गए। रेंज में जाने के बाद यहाँ पे आपको एक इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न देखने को मिला और इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न का जैसे ही ब्रेकआउट हुआ बैंक निफ्टी ने ठीक यहाँ पर जो कंसोलिडेशन लेवल था, जिसको ये पहले रेजिस्टेंस बना रहा था, उसी को सपोर्ट बनाते हुए इसने क्या करा, इसी लेवल का देखो रिस्पेक्ट करते हुए यहाँ से इसने एक बाइंग कैंडल दिखाई है। अगर ये लेवल को तोड़ता है तो आपको ज़रूर एक डाउन ट्रेंड अच्छा सा देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अगर इसी लेवल को ये नहीं तोड़ेगा, तो आपको बैंक निफ्टी एक अपर हाई देखने के लिए मिल सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर जो सेलर होंगे, ठीक है, जो सेलर है, जो एग्रेसिव सेलिंग कर रहे हैं, ठीक है, उनका स्टॉप लॉस क्या हो सकता है? उनका स्टॉप लॉस एक ये हो सकता है, ठीक है। और क्या होगा? जो एग्रेसिव सेलिंग करने के लिए आया है उनका स्टॉप लॉस एक ये होगा, ठीक है, और एक ये होगा, ये वाला टॉप वाला। तो देखिए जैसे ही सेलर का स्टॉप लॉस हिट होता है, ठीक है, तो वो अपनी पोजीशंस को कट करना चालू करते हैं और जैसे ही वो कट करना चालू करते हैं तो वो ऑप्शन बाइंग की तरफ आते हैं और ऑप्शन बाइंग की तरफ जब वो आते हैं तो मार्केट आपको वन डायरेक्शन मूव देता है और अच्छे से, ठीक है। तो वेट करिए कि ये जो है, ये वाला जो लेवल है, ये लेवल कौन सा है? 44,986 का है। अगर ये ब्रेक होता है तो यहाँ पर कुछ सेलर्स का स्टॉप लॉस हिट होगा और हिट होने के बाद क्या है कि वो अपनी पोजीशंस को कट करना चालू करेंगे, ठीक है। और अगर यहाँ पे इस लेवल को निकालता है, ये लेवल कौन सा है? 45,486 का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, वो भी अपने लेवल्स को वो भी अपने स्टॉप लॉस को कट करना स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर बैंक निफ्टी आपको एक अच्छा मूव देखने के लिए मिल सकता है। तो कल क्या हो सकता है? तो कल जितना मेरे को लग रहा है कि आप देखेंगे तो अनडिसीजन कैंडल बनी है, इसी के अंदर एक कैंडल बननी चाहिए कल, और इसी के अंदर एक कैंडल बनने के बाद बैंक निफ्टी जिस तरफ मूव देता है, अगर ये इस तरफ ब्रेकआउट देता है तो मैं ब्रेकआउट पे कभी भी ट्रेड नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि ये फेक ब्रेकआउट हो सकता है। फेक ब्रेकआउट देने के बाद कहीं यहाँ पे फिर से एग्रेसिव सेलिंग आ जाए तो फेक ब्रेकआउट को आप ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। फिर उसके अगर नेक्स्ट डे इसके ऊपर निकलता है तो मैं बाइंग का सोचूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी अच्छी सी क्वांटिटी लेके ट्रेड लूँगा। बाकी मेरा जो है मैं एक लॉट से ट्रेड करूँगा, जहाँ पे मैं 5-6 लॉट से करता था, ठीक है। और लेकिन अगर ये इसको तोड़ता है, ठीक है, इस लेवल को तोड़ता है 44,500 को, तो यहाँ पर आपको इस लेवल के नीचे तक का लेवल देखने के लिए मिल सकता है 43,800 तक, ठीक है। तो ये है बैंक निफ्टी में। अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी को 15 मिनट्स में। तो बैंक निफ्टी के हम 15 मिनट्स के ग्राफ में आ चुके हैं और देखिए गैप लाइक का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आप ये जो गैप देख रहे हैं ना, ये जो गैप होते हैं ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह होते हैं। अगर आप इन गैप्स को फॉलो करोगे तो आपको एक अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए बैंक निफ्टी में क्या हो रहा था, देखिए बैंक निफ्टी ने यहाँ से आपको एक अग्रेसिव सेलिंग देखने के लिए मिली, एक कंटिन्यूस यहाँ से सेलिंग आई। सेलिंग आने के बाद
यहाँ पर आपको छोटी सी बस 2 कैंडल मिली होगी बाइंग वाली, और फिर से गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, सेलिंग आई, और सेलिंग होने के बाद 45,265 को इसने यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया, और सपोर्ट लेने के बाद देखिए यहाँ पे आपको एक छोटा सा अप ट्रेंड मिला। अप ट्रेंड आने के बाद इसने क्या करा, 45,256 को जैसे ही यहाँ पे छोटा सा देखिए ऑप्शन बाइंग हुई, यहाँ पर बाइंग होने के बाद जैसे ही इसने इस डे के लो को निकाला था, डे के लो को निकालने के बाद यहाँ पे एक आपको अच्छा मूव मिला, ठीक है। अच्छा मूव मिलने के बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर आते हैं, ठीक है, इट इज़ ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो देखेंगे, देखिए क्या हुआ, मार्केट खुला, ठीक है, मार्केट खुलने के बाद क्या हुआ है, एक तो मार्केट देखिए गैप डाउन खुला है। गैप डाउन का मतलब क्या है कि जो मार्केट है ना उसके अंदर वीकनेस है थोड़ी, गैप डाउन खुला है तभी तो वीकनेस है। अब देखिए गैप डाउन खुलने के बाद क्या हुआ, सेलिंग का देखिए कितना प्रेशर आया, सेलिंग क्या करा है, यहाँ पर इतनी सेलिंग आपको देखने के लिए मिली। सेलिंग देखने के बाद देखिए फिर से यहाँ पर इसी कैंडल में क्या हुआ, देखिए सेलिंग आई, ठीक है, सेलिंग आई। बायर्स क्या हुआ, इसे ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ले जा नहीं पा रहे हैं, इस हाई को ये निकाल नहीं पा रहे हैं। जैसे क्या हुआ, यहाँ पर जैसे ही इस लो को ब्रेक करा, ठीक है, और वो भी एक अच्छी कैंडल से, ठीक है, इस कैंडल ने क्या करा, यहाँ से यहाँ तक का आपको मूव दे दिया। और देखिए एक बीच में आपको ग्रीन कैंडल नहीं दिखेगी, एक भी, ये जरूर छोटी सी ग्रीन कैंडल दिख रही है लेकिन वो क्या है, वो भी एक रेड कैंडल की तरह है, क्योंकि यहाँ पर ये प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं करा है। और फिर क्या हुआ, मार्केट फिर से क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पर क्या करा, एक कंसोलिडेट करने लग गया। अब देखिए मार्केट को कंसोलिडेट करने दीजिए, जितना वो कंसोलिडेट करेगा आपको उतना अच्छा ही मूव मिलेगा। कंसोलिडेट करने के बाद, ठीक है, यहाँ पर देखिए कितना अच्छा मूव मिला, ठीक है। मूव देने के बाद जब इसने इस कैंडल से प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक करा, तो यहाँ से देखिए फिर से मार्केट क्या करा, कंसोलिडेट यहाँ पर करने लग गया। और कंसोलिडेट करने के बाद आपको एक अप ट्रेंड का मूव मिला। अप ट्रेंड का मूव मिलने के बाद नेक्स्ट डे क्या हुआ, मार्केट खुला फिर से थोड़ा सा गैप डाउन, ठीक है। अब गैप डाउन खुला, फिर से मार्केट में क्या है, वीकनेस है, ठीक है, वीकनेस है। मार्केट में क्या हुआ, एक कैंडल बनी ग्रीन कैंडल, ठीक है, और इसका ये हाई था और इसका ये लो था, ठीक है। इसी के बीच में मार्केट क्या हुआ, कंसोलिडेट करता रहा, ठीक है। देखिए बाइंग, देखिए मार्केट को बन रही है पहली ग्रीन कैंडल, ठीक है। अगर आप देखेंगे 9:15 से कौन सी कैंडल बन रही है, आपको यहाँ पर ग्रीन कैंडल देखने के लिए मिलेगी, लेकिन इस ग्रीन कैंडल ये सस्टेन नहीं हो पा रही है। लेकिन ये ग्रीन कैंडल अगर आप देखोगे तो ये सस्टेन नहीं हो पा रही, क्यों नहीं, क्योंकि इसकी नेक्स्ट कैंडल क्या है, इसका हाई को ब्रेक ही नहीं कर पा रही। अगर ये इसको ब्रेक करती तो हाँ आपको एक अच्छा मूव मिलता, लेकिन यही कैंडल से इसके हाई से क्या हो रही है, एक सेलिंग का प्रेशर आ रहा है और वो सेलिंग का प्रेशर इसको यहाँ तक ले जा रहा है, ठीक है, यहाँ तक ले जा रहा है। देखिए अब यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर ट्रैप जोन बना, एक क्या हुआ कि मार्केट ने क्या हो रहा है, इसी लेवल को जैसे एक फेक ब्रेकआउट यहाँ पर दिया, तो फेक ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट क्या करा, यहाँ पे कंसोलिडेट करने लग गया। और कंसोलिडेट करने के बाद जैसे इसने इस वाले प्रीवियस डे के लो को निकाला, ठीक है, प्रीवियस डे के लो को निकाला, तो यहाँ पर देखिए आपको कितना अच्छा एक मूव मिल गया, ठीक है। प्रीवियस डे के लो को निकालने के बाद मार्केट ने इसको एक सपोर्ट बनाया और यहाँ से देखिए एक आपको अप ट्रेंड मिला। अब मार्केट खुलता है गैप अप, ठीक है। गैप अप खुलने के बाद देखिए आपको प्रीवियस डे के लो, हाई और क्लोजिंग, LDHCL, ठीक है, आपको लास्ट डे की क्लोजिंग, लास्ट डे का हाई और लास्ट डे का डाउन मूव आपको याद रखना है कि क्या गया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट खुला, ठीक है, ओपन हुआ, ओपन होने के बाद क्या हुआ, इसने लास्ट डे की जो क्लोजिंग हुई थी वहाँ से इसने नीचे ब्रेकआउट नहीं दिया। ब्रेकआउट देने के बाद वहीं से क्या करा, इसने यहाँ पर एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनाई। और आप इसके अगर आप वो कंपोनेंट देखोगे बैंक निफ्टी को, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, कोटक को, तो वो भी सारे सपोर्ट लेवल पे ही थे और सपोर्ट लेवल के होने के बाद उनका प्राइस एक्शन बाइंग साइड का बन रहा था। तो यहाँ पर मैंने एक ट्रेड लिया था और ट्रेड लेने के बाद आपको इतना अच्छा मूव देखने के लिए मिला। अब देखिए कल क्या हो सकता है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में अगर जब भी है तो मार्केट जब भी अगर कंसोलिडेट कर रहा होता है ना, कि अगर इसके बीच में कंसोलिडेट कर रहा है, तो देखिए दो अपॉर्चुनिटी होती है कि ये ऊपर जाएगा, आइदर ये नीचे जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि बीच में क्या है, सेलर और बायर दोनों फाइट कर रहे हैं कि कौन ज़्यादा पावरफुल है वो ले जा पाए। अगर ये ऊपर की तरफ जाता है तो हमें ऊपर की ट्रेड देखने के लिए मिलता है, अगर नीचे की साइड जाता है तो नीचे के लिए देखने को मिलता है। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट में एक अप ट्रेंड आया, फिर क्या करा, यहाँ पर कंसोलिडेट करा, कंसोलिडेट करने के बाद क्या करा, यहाँ पर आपको एक नीचे की साइड को मूव मिल गया। नीचे की
साइड मूव मिलने के बाद देखिए यहाँ से भी यहाँ पे क्या हुआ, एक कंसोलिडेट करा, कंसोलिडेट करने के बाद आपको ऊपर मूव मिल गया, ठीक है। यहाँ पर भी देखो मार्केट क्या करा, कंसोलिडेट करा, कंसोलिडेट करने के बाद क्या हुआ, आपको नीचे की साइड को मूव मिल गया, ठीक है। यहाँ पे भी क्या था, मार्केट देखिए कितना कंसोलिडेट करा, यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 3-4 घंटे यहाँ पर कंसोलिडेट करा और आपको एक नीचे की साइड को मूव देखने के लिए मिल गया। तो अगर आप ऐसे देखेंगे तो आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे मूव देखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि कल क्या हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो कल, तो यहाँ पर देखिए ये जो लेवल है ना, ये जो लेवल है, ये आपको दिख रहा है जो, इस लेवल पे क्या है, इस लेवल पे सेलर्स क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। इस लेवल पे क्या है, सेलर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। और यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखोगे तो एक जो ट्रेंड लाइन चलते आ रही है, ठीक है, इस जो ट्रेंड लाइन को फॉलोइंग जो आ रही है ना, ये ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर इसने इस लो को निकाला, एक लो ये है और एक लो ये है, तो यहाँ से आपको एक नया डाउन साइड का मूव मिलेगा, ठीक है। और अगर इसने इस ऊपर यहाँ पर मार्केट अगर गैप डाउन खुला और यहाँ पर अगर कंसोलिडेट कर रहा है और फिर नीचे की साइड को निकालता है, तो आपको एक नीचे की साइड को मूव मिलेगा। और मार्केट अगर गैप डाउन खुलने के बाद इसी लेवल पे कंसोलिडेट करता है और ब्रेकआउट देता है, तो यहाँ पर भी एक आपको बाइंग की साइड को मूव मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि जिन सेलर्स ने यहाँ पर सेलिंग करी है, यहाँ पर सेलिंग करी है, उन सबके एसएल यही होंगे। और एक है ये वाला मूव, ठीक है, जिन सेलर ने यहाँ पर सेलिंग करी है उनका भी क्या होगा, एक एसएल ये होगा, ठीक है। तो अगर कल मार्केट ओपन हुआ, अगर कल मार्केट ओपन हुआ इस लेवल के अंदर, अगर मार्केट यहीं पे खुलता है, ठीक है, इस लेवल के ऊपर ही खुलता है और यहाँ पर अगर कंसोलिडेट कर रहा है और कंसोलिडेट करने के बाद अगर वो ऊपर जा रहा है और यहाँ पर भी कंसोलिडेट कर रहा है और फिर से ये ऊपर साइड का मूव दे रहा है, तो मैं यहाँ पर एक बाइंग पोजीशन देख सकता हूँ। लेकिन अगर ये इसी साइड में कंसोलिडेट करने के बाद ही नीचे की साइड जा रहा है, तो नीचे की साइड यहाँ पर जाकर कंसोलिडेट कर रहा है और फिर नीचे जाने के बाद इस लेवल को ब्रेक कर रहा है, तो मैं यहाँ पर डाउन साइड का यहाँ पर ट्रेड ढूंढूंगा कि ये इस लो को तोड़े और फिर अपना नया डाउन साइड का मूव बनाए, ठीक है। और बाइंग साइड का फर्स्ट टारगेट यही होगा, और अगर फर्स्ट टारगेट को ब्रेकआउट कर रहा है तो सेकंड टारगेट ये होगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। ट्रेडिंग व्यू पे मैं आपको अपने लेवल्स दिखाता हूँ और एक बार दिखाता हूँ कि ये कैसे करेक्टली वर्क करेंगे लेवल्स, ठीक है। तो आइए एक बार ट्रेडिंग व्यू पे देखते हैं। तो देखिए ये है ट्रेडिंग व्यू, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि लास्ट डे की क्लोजिंग से एक सेलिंग, देखो सेलिंग का प्रेशर कहाँ से आया, एक सेलिंग का प्रेशर यहाँ से आया है, ठीक है। दूसरा सेलिंग का प्रेशर कहाँ से स्टार्ट हुआ, इसी लेवल के हाई से एक सेलिंग का प्रेशर स्टार्ट हुआ, ठीक है। और यहाँ पर मार्केट ने एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बनाया। अगर आप देखोगे ढंग से तो आपको एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी दिख रहा है। ये क्या है, एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। देखिए मार्केट आया, यहाँ से डाउन साइड को मूव आया, फिर एक छोटा सा अप ट्रेंड लिया, फिर डाउन साइड को मूव आया, फिर मार्केट ने एक अब मूव लिया और डाउन साइड का मूव देने के बाद यहाँ पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न वो एक फॉर्म कर रहा है। अगर ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर यहाँ पर अपने इस हाई को निकालता है तो आपको बैंक निफ्टी का एक नया हाई देखने के लिए मिलेगा। तो देखते कल मैं अगर ट्रेड लेना है तो मैं कहाँ पर लूँगा। देखिए अगर बैंक निफ्टी इस लो को ब्रेक करता है, ठीक है, यहाँ पर ओपन होने के बाद इस लो को ब्रेक करेगा तो यहाँ पर एक डाउन साइड का मूव मिलेगा। लेकिन अगर वो इसको ब्रेकआउट करने के बाद इस लेवल को रिस्पेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको प्राइस एक्शन देखने की, प्राइस एक्शन कैसा बन रहा है। प्राइस एक्शन को देखने के बाद अगर ये इस लेवल को निकालेगा तो मेरा फर्स्ट टारगेट सिर्फ यहीं तक होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेलर एक्टिवेट हो जाते हैं एग्रेसिवली, ठीक है। फिर से यहाँ पर क्या है, अगर यहाँ पर फिर से कंसोलिडेट करने के बाद अगर वो डाउन साइड के जा रहा है या फिर अप साइड की मूव जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, मैं दोनों साइड की यहाँ पर प्राइस एक्शन देखूंगा और प्राइस एक्शन देखने के बाद मूव करूँगा। प्राइस एक्शन क्या कि मार्केट जब भी एक अपर हाई बनाता है तो एक लोअर हाई और लोअर लो फॉर्म करता है, और जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड पे जाता है तो लोअर लो और लोअर हाई फॉर्म करता है। ये हम नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे कि प्राइस एक्शन कैसे बनता है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखे हुए तो लेवल्स कौन कौन से हैं, तो बैंक निफ्टी में एक लेवल ये है इंपॉर्टेंट 44,712, ठीक है। और अगर 1-2 को इसने निकाला, यहाँ से इस लेवल को निकाला, ठीक है, 44,500 44,700 को निकाला तो यहाँ पे आपको यहाँ तक का एक मूव देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन अगर इसने 44,750 को ब्रेक करके
700 850 टू 700 750 के बीच में अगर ये कंसोलिडेट कर रहा है, मतलब यहाँ से और इन दोनों के बीच में अगर ये कंसोलिडेट कर रहा है और फिर ये ऊपर की साइड निकलता है, तो यहाँ पे एक आपको बाइंग साइड का ट्रेड देखने के लिए मिल सकता है। और आपका फर्स्ट टारगेट यही रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो कि मार्केट में क्या है, एग्रेसिवली सेलर स्टार्ट हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको अपसाइड का मूव देखने के लिए क्यों मिलेगा। देखिए यहाँ पर क्या है कि इसी लेवल पे अगर आप देखोगे तो इस लेवल पे, एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ, इस लेवल पे देखोगे तो इस लेवल पे आपको देखो यहाँ पर क्या है, सेलर एक्टिवेट हो रहा है। मतलब कि सेलर कब पैसा कमाते हैं, जब वो उनको डिके मिलता है। वो जब हमारा प्राइस जो है स्ट्राइक प्राइस का, जब प्राइस वो लो होने लग जाता है, ज़ीरो हो जाता है, तो वो पैसा कमाते हैं। अगर मार्केट साइडवाइज जा रहा है तो भी वो पैसा कमाएंगे। लेकिन अगर उन्होंने जो प्राइस सेलेक्ट करा है, सपोज़ करिए कि यहाँ पर मार्केट ने क्या करा, यहाँ पर सपोज़ करिए कि यहाँ पर 44,800 पे उन्होंने एग्रेसिवली कॉल शॉर्ट कर दिया। कॉल क्यों? क्योंकि मार्केट नीचे जा रहा है तो उन्हें अपोजिट शॉर्ट करना पड़ता है। उन्होंने शॉर्ट कर दिया और जब वो इससे ऊपर निकलने की कोशिश करेगा, ठीक है, तो उनका क्या है, ये जो प्रॉफिट है जो दिख रहा है वो डायरेक्टली लॉस में कन्वर्ट होते जाएगा और क्या हो गया, वो एग्जिट करने लग जाएंगे। और जैसे वो एग्जिट करेंगे तो वो ऑप्शन बाइंग की तरफ जाएंगे, जिसकी वजह से ये आपको और अच्छा मूव देखने के लिए मिल सकता है। जो सेलर्स है उनकी क्या है, पोजीशंस कट होना स्टार्ट हो जाएगी और जैसे ही वो कट होना स्टार्ट हो जाएगी तो यहाँ से आपको एक अपसाइड का मूव दिख सकता है और यहाँ पर वो पुट शॉर्ट करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो बैंक निफ्टी का ये था। अब देखिए अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हैं तो उसके कंपोनेंट्स को देखिए। कंपोनेंट्स मीन्स कि आप देखिए कि बैंक निफ्टी चलता कैसे है। बैंक निफ्टी HDFC, एक्सिस, इन सब से चलता है। अगर आप इन सब को फॉलो करोगे तो आपको बैंक निफ्टी की मूवमेंट समझ में आएगी। आप एकदम से FNO में मत घुसो। FNO में घुसने से पहले आप इनके कंपोनेंट्स को देखो कि वो कैसे बिहेव कर रहा है। कंपोनेंट्स को जब बिहेव करना आप एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको बैंक निफ्टी की मूवमेंट ही स्टार्ट हो जाएगी। मैंने यहाँ पर एक ट्रेड लिया था, उसका मैं लॉजिक बताता हूँ कि मैंने यहीं पर एक ट्रेड ले लिया था। इसका हाई को ब्रेक होने से पहले ही ट्रेड ले लिया था। क्यों? क्योंकि उसके जो बैंक निफ्टी के जो कंपोनेंट्स थे वो सारे सपोर्ट पर थे और उनका जो प्राइस एक्शन वो बन रहा था वो कैसे बन रहा था, वो ऐसे जा रहा था कि लोअर लो बनाकर हायर हाई बना के। तो इसका मतलब क्या था कि बैंक निफ्टी के जो कंपोनेंट्स है वो सपोर्ट पर जाने के बाद उनमें एग्रेसिवली बाइंग हो रही है। और यहाँ से अगर आप देखोगे तो एग्रेसिवली बाइंग होने के बाद 287 का प्रीमियम 543 गया था यहाँ से यहाँ तक। और बैंक निफ्टी फिर से यहाँ पर कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको कितना अच्छा डाउन साइड का मूव मिला। ठीक है, बैंक निफ्टी डाउन की साइड आया, यहाँ पर भी कंसोलिडेट करा और देखिए आपको कितना अच्छा अपसाइड का मूव मिला। बैंक निफ्टी यहाँ पर आया, यहाँ पर आने के बाद क्या करा, कंसोलिडेट कर रहा और कितना अच्छा आपको डाउन साइड की तरफ मूव मिला। यहाँ पर भी कंसोलिडेट करा और कंसोलिडेट करने के बाद इतना अच्छा डाउन साइड की तरफ मूव करा। यहाँ पर भी देखिए बैंक निफ्टी कंसोलिडेट करा और इतना अच्छा डाउन साइड की तरफ मूव मिला। तो कंसोलिडेट करना इसलिए बोलता हूँ कि मार्केट को यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर अगर यहाँ पर खुल रहा है और कंसोलिडेट कर रहा है और फिर यहाँ पर अपने हायर हाई को ब्रेक करते हुए ऊपर जा रहा है और यहाँ पर फिर से कंसोलिडेट कर रहा है, फिर ब्रेकआउट दे रहा है, तो आपको एक अपसाइड का मूव देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं FII डाटा और DII डाटा और थोड़ी सी ऑप्शन चेन। तो FII क्या सोच रहे हैं, देखिए FII इसने क्या करा, सबसे पहले FII ने दबा कर सेलिंग करी है। FII ने यहाँ पर 3,000 करोड़ की सेलिंग हुई। यहाँ पर अगर आप देखोगे 3,000 करोड़ की यहाँ पर FII ने फ्यूचर्स में सेलिंग करी है। यहाँ पर 1,800 करोड़ की, 750 करोड़ की, 45 करोड़ की, 860 करोड़ की और 3,000 करोड़ की यहाँ पर इन्होंने दबाकर सेलिंग करी। ठीक है, और सेलिंग करने के बाद इन्होंने क्या करा कि जो DII है वो भी क्या करा, DII यहाँ पर बाय करे जा रहे थे और FII फ्यूचर्स में यहाँ पे सेल करे जा रहे थे। कैश में DII ने बहुत बाइंग करी थी और FII ने यहाँ पर सेलिंग करी थी। अगर आप लास्ट डे देखोगे 4 अगस्त को, जो 4 अगस्त को FIIs और DIIs ने दोनों ने क्या करा है, बाइंग करी है। ठीक, अब देखिए आप सबको इंपॉर्टेंट लेवल कैसे मिलेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट लेवल ऐसे मिलेंगे कि आपको देखिए देखना है कि आपको देखना है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोगों ने बाइंग कहाँ पे कर रखी है। तो अगर आप देखोगे तो 45,000 पे आपको क्या है, यहाँ पर आपको देखिए कितनी बड़ी यहाँ पर आपको ये जो डंडियाँ दिख रही है, जो ये डंडियाँ दिख रही है यहाँ पर, मतलब इन लोगों ने पोजीशंस बना रखी है। और जब भी ये कॉल साइड में पोजीशन बनाते हैं मतलब मार्केट नीचे गिरेगा। ठीक है, और पुट साइड में पोजीशन बनाएंगे तो मार्केट ऊपर जाएगा। तो देखिए 45,000 पे अगर आप इससे कंपैरिजन करोगे तो यहाँ पर कॉल साइड में बहुत हुआ ही है। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट इसके पास आता है, क्या इसके पास आता है 45,000 के पास, तो यहाँ पर ये लोग क्या होंगे, ये लोग थोड़े एग्रेसिव होते हैं और यहाँ पर मार्केट को फिर से नीचे गिरा देते हैं। ठीक है, और वहीं पे अगर आप पुट में देखो
देखोगे तो पुट में आपको देखिए यहाँ पर कहीं पर भी कॉल हुआ ही आपको नहीं दिख रहा होगा। 45,700 कहीं पर भी आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा, आपको ज़्यादातर यहाँ पर कॉल हुआ ही ज़्यादा दिख रहा होगा। तो ये जब मार्केट खुलता है तब आप इस ऑप्शन चेन को आगे देखिए और आपको पता लग जाएगा कि मार्केट की मूवमेंट क्या है। तो बैंक निफ्टी के लिए आज के लिए इतना ही, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।